नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। सुबह जब सूरज उगा तो ऐसी खबर लाया कि 10 दिन से देश में फैली मायूसी गायब हो गई। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ हैवानियत कर उसे जला देने वाले चारों आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। आज हम आपको इस एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। आज आपको इस एनकाउंटर से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आइए देखते हैं इंसाफ के आखिरी 15 मिनट। हैदराबाद एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी। रात में लॉकअप से बाहर क्यों लाए गए आरोपी? जहां लाश जलाई गई वहीं पर क्यों हुआ एनकाउंटर? क्यों रात में जेल से रिमांड पर लाए गए थे आरोपी? न्यूज नेशन देगा आपके एक एक सवाल का जवाब। क्यों आरोपियों ने छीनी थी पुलिस वालों से पिस्टल? क्यों आरोपियों ने की थी भागने की कोशिश? एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को मिलेगा करारा जवाब। हैदराबाद के हैवानों की मौत पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन न्यूज नेशन के पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। आज हम आपको आरोपियों के जेल से बाहर आने से लेकर उनके मारे जाने तक की एक एक डिटेल बताएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि आरोपियों ने अपनी मौत खुद चुनी थी। अब सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि एनकाउंटर से ठीक पहले के 15 मिनट में क्या क्या हुआ। तारीख 6 दिसंबर 2019, वक्त सुबह 5:35। जगह शादनगर पुलिस स्टेशन। शादनगर पुलिस स्टेशन में सुबह सवेरे हैदराबाद पुलिस की एक टीम चारों आरोपियों को लेकर नेशनल हाईवे नंबर 44 पर बने उस अंडरपास के लिए निकली, जहां आरोपियों ने वेटनरी डॉक्टर की लाश को जलाया था। इस टीम में कुल 10 पुलिस वाले मौजूद थे। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए। 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग वहाँ पे हाई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। तारीख 6 दिसंबर 2019, वक्त सुबह 5:45। जगह NH 44 पर वारदात की जगह। करीब 10 मिनट बाद यानी 5:45 पर पुलिस टीम चारों आरोपियों के साथ मौका वारदात पर पहुंच चुकी थी। ये वही अंडरपास था जहां आरोपियों ने महिला वेटनरी डॉक्टर की लाश को पेट्रोल से जलाया था। पुलिस को यहां क्राइम सीन रिक्रिएट करना था, साथ ही पीड़िता से जुड़े सबूत भी जुटाने थे, लेकिन आरोपियों ने कुछ और ही तय कर रखा था। करीब 5 से 8 मिनट की तफ्तीश के बाद वो हुआ जिसका पुलिस को अंदाजा तक नहीं था। तारीख 6 दिसंबर 2019, वक्त सुबह करीब 5:52। जगह NH 44 पर वारदात की जगह। गाड़ी से उतरने के कुछ सेकंड बाद ही अचानक आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। उनमें से 2 आरोपी मोहम्मद आरिफ और चित्ता कुट्टा ने मौके का फायदा उठाकर 2 पुलिस वालों की पिस्टल हथिया ली। इसके बाद वो पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। तारीख 6 दिसंबर 2019, वक्त सुबह करीब 5:55। जगह NH 44 पर वारदात की जगह। पुलिस को आरोपियों से इस हमले की उम्मीद नहीं थी। अचानक हुए इस हमले में 2 पुलिस वालों को सिर पर चोट लग चुकी थी। आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे और अब पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग करते हुए उनका पीछा शुरू किया। तारीख 6 दिसंबर 2019, वक्त सुबह करीब 6:05। जगह NH 44 पर वारदात की जगह। करीब 10 मिनट तक चली अफरा तफरी के बाद जब चारों आरोपी पुलिस की गोलियों से लहूलुहान जमीन पर पड़े थे और उनके पास पड़ी थी पुलिस से छीनी हुई पिस्तौलें। रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोगों को
4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग 2 लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे, A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा से चन्नकेश्वर के पास हमारा 2 वेपन्स मिले। इसके बाद पुलिस ने कंट्रोल रूम और अफसरों को इस घटना की जानकारी दी। अब पुलिस को घायल आरोपियों को अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन इसी दौरान चारों आरोपी दम तोड़ चुके थे। इस बीच गोलियों की आवाज सुनकर पास के गांव में रहने वाले लोग मौका वारदात पर पहुंच गए और फिर जंगल की आग की तरह खबर सारे इलाके में फैल गई। लोग पुलिस पर फूल बरसाने लगे और हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। आगे बताएंगे कि पुलिस रात के अंधेरे में आरोपियों को लेकर क्यों निकली थी और ये भी कि आरोपियों ने पुलिस पर हमला करने का प्लान क्यों बनाया था। जी न्यूज़ नेशन। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस सुबह अंधेरे में आरोपियों को लेकर मौका वारदात का मुआयना करने पहुंची क्यों थी। साथ ही ये भी कि क्या आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर भागने का प्लान पहले से बना रखा था। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें 30 नवंबर का रुख करना होगा, जब पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तारीख 30 नवंबर 2019, जगह शादनगर पुलिस स्टेशन, वक्त दोपहर 3 बजे। कोतवाली में इन दोनों का आंख फोड़ दिया तो क्या हो गया चौधरी जी? चोरी, डकैती, मर्डर, अरे तबाह करके रख दिया इलाका को इन लोग ने। बेकार इतना माइंड लगा रहे हैं आप भी। क्रिमिनल है साला दोनों। थाना कचहरी से कुछ नहीं होगा, इसका फैसला यही कीजिए चौधरी जी। मार साले को। कुछ ऐसा ही मंजर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शादनगर थाने का था। लोग आरोपियों को पीट पीट कर मार देने पर आमादा थे। वो थाने पर हमला करने को तैयार थे, क्योंकि हैदराबाद के चारों हैवानों को शादनगर थाने के लॉकअप में ही रखा गया था। पुलिस को आरोपियों की हिफाजत करना मुश्किल हो रहा था। आक्रामक होती लोगों की भीड़ शादनगर थाने के लिए मुसीबत बनती जा रही थी। भीड़ किसी भी तरह से आरोपियों के पास पहुंचना चाहती थी और अगर ऐसा होता तो भीड़ आरोपियों को पीट पीट कर ही मार डाल देती। आखिरकार पुलिस को भीड़ पर लाठी चलानी पड़ी और इसी का फायदा उठाकर पुलिस ने आरोपियों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और अदालत की इजाजत से आरोपियों को चलापली जेल भेज दिया गया। सच यही है कि हैदराबाद के लोगों में इन आरोपियों को लेकर बेहद गुस्सा भरा हुआ था और उन्हें जनता से बचाने का यही एक तरीका पुलिस के पास था कि वो उन्हें जेल भेज दे, और यही पुलिस ने किया भी। आरोपियों को यह भी पता था कि पुलिस के पास गवाह और सीसीटीवी फुटेज जैसे पुख्ता सबूत है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता है, और पुलिस ये सब कुछ आरोपियों को दिखा भी चुकी थी। शायद इसीलिए आरोपियों ने तय किया कि उनको भागने की एक कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्योंकि जेल जाकर फांसी लगना तय है। और अपनी इसी कोशिश में तमाम आरोपी पुलिस की गोली का निशाना बन गए। पुलिस को डर था कि अगर ये आरोपी जनता के सामने पड़ गए तो जनता इन्हें मार डालेगी। दूसरी तरफ जांच भी जरूरी थी, इसलिए पुलिस अल सुबह या रात में इन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाकर सबूत इकट्ठा कर रही थी। यही करने के लिए शुक्रवार सुबह पुलिस इन्हें अंडरपास पर ले गई थी, जहां इन्होंने लाश जलाई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरोपियों ने एकाएक पुलिस पर हमला क्यों किया। दरअसल बीते 36 घंटे की पूछताछ में पुलिस आरोपियों को बता चुकी थी कि उन्होंने कितना संगीन गुनाह किया है और इसकी सजा मौत ही होगी। पुलिस ने चारों आरोपियों को तो जेल भेज दिया, लेकिन अभी उनसे पूछताछ करना बाकी था। इसीलिए पुलिस ने रिमांड की अर्जी अदालत में लगाई और 4 दिसंबर को अदालत ने पुलिस को आरोपियों का 10 दिन का रिमांड दे दिया। कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए पुलिस ने 4 दिसंबर की रात को आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया। टीम न्यूज़ नेशन। चारों आरोपी कम उम्र के होते हुए भी बेहद शातिर थे। आरोपियों के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत मौजूद थे कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और अब पुलिस ये भी पता कर रही थी कि इनसे पहले और कितनी लड़कियों के साथ ये रेप कर उन्हें जला चुके हैं। पुलिस को शक है कि आरोपियों को शायद उनके और गुनाह खुल जाने का डर था और इसीलिए उन्होंने फरार होने का जोखिम उठाया था।
और ये लोग भी हमको कुछ शक है कि ये लोग कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना में भी ऐसे ऑफेंस किए गए रहेंगे। बेसिकली ये वुमन बर्न बॉडीज का केसेस, मिसिंग केसेस का, और इसलिए हम लोग उसका भी डाटा कलेक्ट करके इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। जिन लोगों को इस बात पर हैरानी हो रही है कि आखिर आरोपियों ने भागने का जोखिम क्यों उठाया, उन्हें कमिश्नर साहब की बातों में अपना जवाब मिल गया होगा। दरअसल बीते 36 घंटे की पूछताछ में आरोपियों से जो कुछ पता चला, उससे ये साफ हो गया था कि उनकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन वो कट्टर अपराधी प्रवृत्ति के थे। इसलिए पुलिस दूसरे राज्यों में पता लगा रही थी कि ऐसे और कितने अपराध उन्होंने किए हैं। अब सुनिए बीते 36 घंटों में चारों आरोपियों ने क्या क्या कबूल किया। हैदराबाद के हैवानों का आखिरी बयान। वारदात से पहले पी थी 1.5 बोतल शराब। कहने को 3 आरोपियों की उम्र 20 और चौथे की 26 साल थी, लेकिन उनकी प्रवृत्ति कितनी आपराधिक हो चुकी थी, इसका अंदाजा उनके कबूलनामे में लगता है। उन्होंने पुलिस रिमांड के दौरान कबूल किया कि वारदात के दिन वो शाम 5 बजे से शराब पी रहे थे और रात 9:30 बजे तक वो करीब 1.5 बोतल विस्की पी चुके थे। हैदराबाद के हैवानों का आखिरी बयान। पीड़िता के मुंह में उड़ेली थी शराब। आरोपियों ने पास के खाली प्लॉट में पीड़िता को खींचने के बाद उससे हैवानियत की। इस दौरान पीड़िता चीख चिल्ला रही थी तो आरोपियों ने उसके मुंह में शराब की बोतल उड़ेल दी थी। हैदराबाद के हैवानों का आखिरी बयान। लाश के साथ भी किया था रेप। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह कबूल किया कि रेप के दौरान पीड़िता बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो फिर चिल्लाने लगी। इसी दौरान उसका दम घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन मरने के बाद भी आरोपियों ने उसके साथ हैवानियत जारी रखी थी। हैदराबाद के हैवानों का आखिरी बयान। लाश जलाने के लिए पीड़िता की स्कूटी से लाए पेट्रोल। आरोपियों ने 36 घंटों के अपने रिमांड के दौरान ये भी कबूल किया कि वो कंबल में लपेटकर लाश को 28 किलोमीटर दूर सुनसान अंडरपास तक लेकर गए थे। वहां लाश को जलाने के लिए पेट्रोल की याद आई तो एक आरोपी स्कूटी से वापस 28 किलोमीटर आया ताकि वो लाश जलाने के लिए बोतल में पेट्रोल ले जा सके। हैदराबाद के हैवानों का आखिरी बयान। आरोपियों ने मिटाए थे सबूत। लाश जलाने के बाद पास की झाड़ियों में ही आरोपियों ने पीड़िता का स्विच ऑफ मोबाइल फोन, डेटा केबल और पावर बैंक फेंक दिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए ही लाश को वो 28 किलोमीटर दूर ले गए थे और पुलिस को भटकाने के लिए ही उन्होंने पीड़िता की स्कूटी की नंबर प्लेट उतार कर फेंकी थी। लेकिन ज्यादा नशे में होने की वजह से आरोपी खुद ही कदम कदम पर अपने सुराग छोड़ते चले गए और आखिरकार 24 घंटे के भीतर पकड़े गए। 36 घंटों की इस जांच के दौरान ही पुलिस समझ चुकी थी कि इनकी प्रवृत्ति कट्टर गुनहगार की हो चुकी है। शायद इसलिए जब आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई तो जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस का निशाना बिल्कुल नहीं चूका। टीम न्यूज़ नेशन।